हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज हम कंपाइलर डिजाइन सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं और अपना यूनिट 2 जो था उसका लेक्चर 2 लेके आ गए। अब लेक्चर 2 में जो जीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशंस ऑफ टोकन। उसके बाद आएगा रिकॉग्निजेशन ऑफ टोकन। अब टोकन होता क्या है? टोकन इज स्मॉलेस्ट वर्किंग इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। जो मैंने आपको समझा दिया था बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में। अब हम स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। लेट्स से string s is morning star। ओके, अब टोकन की स्पेसिफिकेशन क्या है? सबसे छोटा इंडिविजुअल टोकन क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकता है, राइट? क्योंकि वो स्टार्टिंग अगर स्ट्रिंग में दो ही या कहीं बहुत सारे शब्द हैं पर उनका जो सबसेट होगा उसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी दिखा सकते हैं, राइट? तो वो भी एक अपना सब, वो जो स्पेस है वो सबसे छोटा यूनिट है। तो इसलिए जो ये दिए गए हैं टर्म्स वो स्ट्रिंग के लिए है। एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स आपको बहुत कम पूछा जाएगा जीटीयू में, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है वो समर एग्जाम्स के लिए ही प्रेफर किया जाता है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। टफ तो नहीं है पर लेंथी है, रटना पड़ेगा। आपको पता होगा कि आपको क्या लिखना है, आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक है क्या, पर आप इंग्लिश में पेपर में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उतना, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट इसमें डाला हुआ है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये विंटर की एग्जाम में नहीं आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब प्रीफिक्स ऑफ एस, सबसे पहला टर्म। अब ये जो स्पेसिफिकेशन है वो 5 तरह की स्पेसिफिकेशन है, उसमें सबसे पहली है प्रीफिक्स। हम टेबल बना के ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि दिस इज बेटर वे कि हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पाए। अब प्रीफिक्स ऑफ एस, प्रीफिक्स ऑफ एस का मतलब क्या है? जो हमने मॉर्निंग स्टार लिखा था, ठीक है, उसके आगे के 0 या 0 से ज्यादा शब्द हम निकालते जाएं तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स ऑफ एस। एंड 0 मतलब जो मॉर्निंग स्टार लिखा हुआ है वो खुद में भी अपना प्रीफिक्स है, पूरा पूरा शब्द। टेलरिंग नंबर, जो टेलरिंग सिंबल्स हैं वो 0 या मोर हो सकते हैं, मतलब या तो कुछ भी नहीं निकाला या तो सब कुछ निकाल दिया। निकाला तो नहीं पर लेट्स से कि निकाल दिया। अब मॉर्निंग स्टार का प्रीफिक्स हम देखें तो एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉर्निंग पूरा का पूरा एक शब्द कैन बी अ प्रीफिक्स, स्टार अलग हो जाता है, राइट? अब सफिक्स, सफिक्स जैसे कि मैंने आपको प्रीफिक्स समझाया, सफिक्स भी वही होता है जो आपके दिमाग में आ रहा है, पीछे लगने वाली चीजें। अब पीछे क्या लगा हुआ है इसमें? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग लीडिंग सिंबल्स ऑफ स्ट्रिंग एस। मतलब 0 या 0 से ज्यादा लीडिंग सिंबल्स को निकाल दिया जाए तो वो सफिक्स बन जाता है। लीडिंग सिंबल्स मतलब जिन सिंबल्स को हम लिख रहे हैं, तो इसका एग्जांपल बन जाता है स्टार। स्टार पूरा का पूरा एक सफिक्स है और मॉर्निंग पूरा का पूरा एक प्रीफिक्स है। अब सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या होती है? सब स्ट्रिंग मतलब प्रीफिक्स एंड सफिक्स को निकालने के बाद जो बीच में बच जाता है उसे हम कह सकते हैं कि वो सब स्ट्रिंग है। तो इसमें वहां पे अगर हम डेफिनेशंस पे ध्यान दें तो वो बोलता है कि 0 या 0 से ज्यादा। तो हमने मॉर्निंग जो पूरा पूरा का पूरा एग्जांपल लिख दिया है वो पूरा का पूरा एक प्रीफिक्स है, एंड हम कोई और भी प्रीफिक्स निकाल सकते हैं। जैसे लेट्स से
कि मॉर्निंग स्टार पूरा एक शब्द है, हमने M एंड O प्रीफिक्स समझा और TAR हमने सफिक्स समझा, तो ये जो बीच में बच गया वो अपना हो जाएगा सब स्ट्रिंग RNINGS। ओके, अब प्रॉपर सफिक्स प्रीफिक्स एंड सबस्ट्रिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम उसमें पूरा का पूरा शब्द भी ले सकते थे, हम पूरा का पूरा शब्द भी निकाल सकते थे, परंतु अब इसमें जो हम निकालेंगे x, वो s नहीं होना चाहिए, उसे प्रॉपर सफिक्स बोल देंगे। ये प्रॉपर सेट जैसा है या प्रॉपर सबसेट जैसा है, प्रॉपर सबसेट जैसा है, अगर आप डीएम की भाषा में समझे तो एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्स जो नॉन एम्प्टी है उसमें हम जीरो भी ले सकते थे, इसमें जीरो नहीं ले सकते। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्स इज प्रॉपर सफिक्स प्रीफिक्स और सब स्ट्रिंग सच दैट एस इज नॉट इक्वल टू एक्स। अभी इसका मतलब क्या है? मतलब एक्स की लेंथ, हाँ चलो, मोड ऑफ एक्स की लेंथ वो इक्वल लेस देन या इक्वल हो सकती है किसके? मोड ऑफ S-1। मतलब S से छोटा ही रहना चाहिए, कोई एक सिंबल कम आना चाहिए। सब सीक्वेंस क्या है? सब सीक्वेंस मतलब हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि MOR ऐसे सीक्वेंस में ही उठाया, हम सीक्वेंस में अलग अलग जगह से भी शब्द उठा लें तो वो भी एक सब सीक्वेंस बन जाता है। ये सब सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा टीओसी में, तो आपको याद होगा सब सीक्वेंस क्या है। MRNTAR। सी, इट्स इजी। इस तरीके से सब सीक्वेंस भी हमको मिल गया। आई होप आप आज का लेक्चर थोड़ा सा एंजॉय किए होगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको समझ में आई होगी स्पेसिफिकेशंस ऑफ टोकन में। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू शेयर, कि हमें भी पता लगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं शायद इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाया क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं एंड इसको समझाना तुक नहीं बनता, क्योंकि आपको पता ही है सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सब सीक्वेंस क्या है, ये सारी चीजें पहले से आपको पता है। पर आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जो हमने लिखा है इंग्लिश में वो, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही लिख के आना है एग्जाम में। अगर आप तब ढंग से ये चीज पेपर में नहीं उतार पाए तो फिर ये व्यर्थ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टोकन्स क्या होता है, मतलब टोकन्स को ऐसे निकालते कैसे हैं। शायद आपको मिड में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टोकन पे कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि कोई प्रोग्राम दे दिया जाए एंड आपको पूछ लिया जाए कि इसमें कितने टोकन यूज्ड हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।